हाँ तो भाई क्यूडास तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज मेरे ख्याल से तुम 8वां दिन देख रहे होगे। हमें पक्का नहीं है, 8वां नहीं यार, 8वां तो तुम्हारा उस पे क्या है, यूट्यूब पे। आज तुम देख रहे होगे, ये है डे 14। आज 14वां दिन देख रहे हो। तो आज से तुम्हें सीन बता दें, आज से हम 11 वीक्स आउट हैं। बोलते हो फट रही है भाई, सिर्फ 11 हफ्ते बचे हैं, लेकिन हमें लगता है कि चीज़ें अभी सही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो कुछ चीज़ों को लेकर तुम्हारा सवाल ही ले लेते हैं। अभी हमने जस्ट यूट्यूब वीडियो थोड़ी देर पहले नहीं 7 बजे लाइव करी थी। तो अधिकतर हमसे ये पूछा जाता है, अधिकतर क्या मतलब कि बहुत से लोगों के दिमाग में भी ये रहता है कि शेप को लेके, मसल को लेके, कि कभी कभी तुम देखते होगे, खुद को भी देखते होगे कि तुम्हारी कोई कोई मसल दूसरे बंदे से के जैसी नहीं है। दूसरे बंदे से नहीं, दूसरे बंदे के जैसी नहीं है। एज एन मान के चलो, हो सकता है वो तुम्हारी बाइसेप्स हो, क्वाड्स हो, काफ्स हो, चेस्ट हो, आर्म्स हो, एज एन टोटल ट्राइसेप्स हो। तो यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, वो दो तीन हो जाते हैं। एक तो तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर, और दूसरा मसल इंसर्शन। मसल इंसर्शन क्या होते हैं कि कहाँ से तुम्हारे मसल एक तरीके से स्टार्ट हो रही है, प्लस कहाँ उसके कितनी जगह तुम कह सकते हैं कि जेनेटिकली तुम कितना मसल डेवलप कर सकते हो उस जगह पे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। हो सकता है कि कोई तुम्हारी मसल वीक ही हो जहां तुम स्लो प्रोग्रेस करो। इसीलिए अभी जो हम रिकमेंड करते हैं कि हमेशा कोशिश ये करो कि अभी हम यही कहेंगे इस टाइम पे, अगर तुम हमसे पूछो जो अभी हमने बल्क किया था, अगर हम अभी के कंडीशन में देखते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा सा ये जितनी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है, तो शायद उस बल्क को हम थोड़ा कम रखते हैं। कम एज एन कि हमारा फैट परसेंटेज थोड़ा हम और ज़्यादा ऊपर ना जाने देते, उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ भी है। तो प्रोग्रेस को स्लो रखो। तो उससे होता क्या है कि तुम्हारा जो ग्रोथ होती है वो प्रोपोर्शनली होती है, एज एन कि तुम्हारी सारी मसल इक्वली ही बढ़ती हैं। बल्क में क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी मिस कह लो कि इतनी ज़्यादा एक डायरेक्शन में नहीं जाती जहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी कोई मसल ओवरटेक कर सकती है। मतलब कि एजन कि तुम्हारी कोई मसल ओवर डेवलप हो सकती है। बल्क में करो जब तुम रिग्रेस बल्क करते हो। यहाँ हम अगेन हम कहेंगे कि रिग्रेस बल्क मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से, तो वो घाटा होता है वहाँ पे। लेकिन अगेन तुम्हारा वो फैक्टर पे आते हैं कि मसल इंसर्शन जो होते हैं वो तुम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि होता क्या है कि अगर हम अपना चेस्ट देखें तो हमारे बीच में यहाँ पे इस जगह पे हम अब मसल डेवलप नहीं करते। ऐसा है किस किस के साथ है? जे कटलर को तुम देखोगे, वो है रीगन ग्रिम्स, यही शायद नाम है उसका। तो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स को तुम देखोगे तो उनके बीच में इस पोर्शन पे मसल नहीं होती, लेकिन उनका चेस्ट साइज इतना ज़्यादा होता है कि वो एक बूब्स की तरह शेप देता है और बहुत ही कहता है ना कि ह्यूज टाइप का दिखता है। तो इस चीज़ को हम भी लेके बैठे हैं कि नहीं, अगर जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा, स्पेशली जब हम बल्क पे भी होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो इसके कुछ प्रो भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। जब श्रेड पे होते हैं नेचुरली, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा नहीं होता वेट वगैरह कह लो या मसल साइज कह लो, अगर हम 90 किलो पे लीन होंगे तब ये बवाल चीज़ लगेगी। वहीं अगर हम अभी 80 किलो पे हैं तो ये थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं दिखती। तो ये चीज़ भी है, लेकिन ये इम्प्रूव हो जाती है विद द टाइम। तुम एनी हाउ कहीं ना कहीं से इम्प्रूव कर सकते हो कोई ना कोई मसल। और जैसे क्रिस बमस्टेड की बाइसेप्स बहुत एक तरीके से पूरी बॉडी में वीक है, उसकी बाइसेप्स जो पीक कह सकते हो, या फिर उसके मसल इंसर्शन ऐसे हैं कि वो पीक ही डेवलप नहीं हो पाती। तो ये चीज़ तुम चेंज नहीं कर सकते, या हम चेंज नहीं कर सकते, या कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हो सकता है अगर सर्जरी वगैरह मेरे ख्याल से फ्यूचर में ऐसी कोई आती जहां तुम मसल ठूस सको। हालांकि अभी तो ऐसी कोई सर्जरी नहीं है हमारे ख्याल से, क्योंकि अभी तक लोग फैट तो ठुसवा सकते हैं। मतलब कि तुम लिटरली कहीं अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही कम है, वहाँ लोग फैट ऐड करवाते हैं। ये चीज़ हमने देखी है भाई, मतलब कि वीडियोस में, आंखों के सामने से नहीं। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी कि भाई कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में है, कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम उसका नहीं कर सकते। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इम्प्रूव करो, वो एक मेन गोल होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है भाई। बाकी आते हैं कि अभी आज का अपडेट देते हैं यार। जब संडे रहता है तो एक बड़ी दिक्कत होती है कि हमें स्टेप्स पूरे करने में हमारी फट जाती है, क्योंकि सुबह जनरली जब हम कार्डियो नहीं करते हैं तो स्टेप्स हमारे पूरे नहीं होते हैं कार्डियो में।
तो अभी हमें 1.5 घंटे वॉक करनी पड़ी थी, तब जाके हम अपने 10,000 क्रॉस कर पाए स्टेप्स। और इसमें भाई हमारी कहते हैं ना कि एकदम बता नहीं सकते कितना बुरा हाल हुआ। और आज के दिन हमारा वेट भी थोड़ा जनरली नॉर्मल से ऊपर रहता है। तो मैं पूरे वीक का जैसे हम अपडेट दें तो आज करीब हमारा 400-500 ग्राम ज़्यादा था। और ऑब्वियसली उसका एक रीज़न यही था कि एक तो आज हमने कार्डियो नहीं किया था। एम्प्टी स्टमक सही था क्योंकि 90 पॉइंट कितना था, हाँ 89 पॉइंट समथिंग था। एक सेकंड रुको, फिर से मैं कंफर्म करने दो। आज का एम्प्टी स्टमक वेट था 89.25, ठीक है, जो कि कल था 88.75। तो ये चीज़ है। लेकिन उठने के जस्ट बाद जो था हमारा वेट वो था 90 पॉइंट, आई थिंक 90 पॉइंट कुछ था, या 89.90 था या 60 था, जो भी था, मतलब कि 89.5 के आगे था, जो कि थोड़ी सी एक्टिविटी करने के बाद यानी इस काम धाम करने के बाद 89.25 था। लेकिन जो हमारा मिनिमम वेट अभी हम खाएंगे वो तुम अपने दिमाग में याद रखना, वो है 88.75, जो कि हमारा थोड़ा सा एक अभी जो रिग्रेस हमारी प्रोग्रेस चल रही है, या फिर जो भी हम ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं इस समय, उसमें हमें ये लेके जाना है 82 के आसपास। तब शायद हम इसको थोड़ा सा स्लो करने के बारे में सोच सकते हैं, वो भी तब अगर हमारा फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम रहता है तो। हालांकि हमें उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि क्योंकि अभी हम 80, अगर देखा जाए जब हम वर्कआउट करते हैं तब हमारा वेट होता है 90 के आसपास, क्योंकि तब हम 2 मील ले चुके होते हैं, तब हम काफ़ी ज़्यादा लीन लग रहे होते हैं। तो हमें उम्मीद ये है कि अगर हम सुबह एम्प्टी स्टमक 81 या 82 पे वर्कआउट के बाद अच्छे दिखेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे ये देख के कि नहीं प्रोग्रेस सही है। हालांकि इन शॉर्ट हमें मानना तो ये है कि एंड गोल हमारा ये है कि जो लास्ट ईयर हमारा कंपटीशन था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस होनी चाहिए। और पिछले साल से हम कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है हमारी लेग से और मसल साइज से, क्योंकि पिछली बार जो चीज़ें फकअप करी थी उस वो अब इस बार हमें नहीं करनी। तो उन दो चीज़ों के ऊपर हम खेल रहे हैं इस बार कि वो चीज़ इंप्रूव करनी है। कुछ चीज़ें इस बार भी मैंने फकअप करी हैं जो हम शेयर करते हुए चल रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी हमारा मेन गोल है कि यानी हम पिछले साल से ज़्यादा इम्प्रूव हों। तो ये चीज़ थी भाई, यही पंचायत पेलनी थी, क्योंकि हमने देख लिया कि हमारी मसल इस टाइम पे मैक्स जो हमारी मसल है प्योर लीन मसल मास, मतलब 0 फैट% पे हमारा मसल मास जा सकता है 75 kg। ये हुआ है और ये तब का है जब हमारा पीक बल्क से थोड़ा सा कम था, मतलब ये हमारा 99 kg पे हमने चेक किया था, तब उस पे था 75 से क्रॉस करके हमारा मसल साइज था। अगर 6% बॉडी फैट पे तुम देखोगे तो वो वेट होता है 81 kg, ठीक है। और 81 किलो पे अगर तुम 6% बॉडी फैट हो, ये वो केस है जब एकदम कह सकते हो कि चीज़ें एकदम अपने बेस्ट पे होंगी। बेस्ट पे एजन मान के चलो कि जब हम एकदम मसल लॉस ना करें उस केस में, ठीक है, तब हमारा 81 किलो पे 6% बॉडी फैट होगा। और 6% बॉडी फैट 81 किलो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। तुम 6% सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा हो सकता है। आई थिंक 6% नहीं होगा, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट आई थिंक यही है, क्योंकि 75% प्योर लीन मसल मास है तो उसका 6% तो थोड़ा सा कम होगा मेरे ख्याल से। हम गलती कर रहे हैं कुछ, पर जो भी है, अगर हम 81 किलो पे होते हैं उस टाइम पे भी तो बहुत ही ज़्यादा श्रेडेड होंगे। यहाँ हम थोड़ी सी चीज़ें कैलकुलेशन हम फकअप कर रहे हैं क्योंकि वो 100 के हम तौर पे ले रहे हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अगर 6% कंसिडर कर रहे हो तो तुम्हें 75 का 6% देखना पड़ेगा, जो कि तुम्हारा 6 किलो से कम होगा। तो ये चीज़ मान के चलो, लेकिन फिर भी 75 किलो 0% फैट पे अगर तुम हो तो 75 किलो सिर्फ मसल मास पे तुम क्या बवाल लगोगे, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें 6% बॉडी फैट परसेंट रखना ही होगा। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हमारी उम्मीदें हैं कि वो अच्छा होगा। बस यही पंचायत पेलनी थी भाई, और हम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें 11 बजे सोना है और टाइम हो चुका है 10:45। तो भाई यही रखते हैं वीडियो। बाकी अगर तुम अपने लिए वे प्रोटीन लेना चाहो या क्रिएटिन लेना चाहो तो तुम अवतार की साइट से ऑर्डर कर सकते हो। कोड है अंकित जी अवतार, और इससे होता क्या है कि तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलता है जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके ऊपर। वाह क्या हाथ घुमाया हमने, पर चलेगा, तुम समझ गए हम कहने क्या चाह रहे हैं।
बाकी तुम अपना ख्याल रखना और तुमसे मिलते हैं कल वर्कआउट के साथ, और कल है हमारा शोल्डर डे।